रूप से हम करना चाहें, इसलिए दोनों हाथ अपने अपने स्थान पर उठा करके इस कार्यक्रम को अनुमति दें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! 23 मार्च 1931 वो दिन था जब इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक भूचाल आया था। वो भूचाल का नाम था शहीद आजम भगत सिंह, उनके साथी सुखदेव और राजगुरु। अंग्रेजी हुकूमत इतनी डर गई थी, इतनी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इन वीर क्रांतिकारियों ने एक अलग प्रकार का एक मुहिम छेड़ रखा था। अंग्रेज़ों को भागना ही था। एक दिन पहले पूर्व नियोजित कार्यक्रम के जो उनको फांसी दी जानी थी, एक दिन पहले रात के अंधेरे में, जबकि रात को अंधेरे में फांसी दी नहीं जाती है, उनको फांसी दी गई। पूरा देश आंदोलित हो गया, पूरा युवा इस राष्ट्र का आंदोलित हो गया। एक भगत सिंह गया नहीं, लाखों भगत सिंह पैदा हो गए। वही मैं समझता हूँ कि कील ठुक गई थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। 23 मार्च 1931 को, आज उसी दिन को स्मरण करते हुए, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे का नारा जो लोग लगाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे बात सोचते हुए भी माँ भारती के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन हजारों लाखों देशभक्तों ने शहादत दी है, ये उनके ऊपर कुठाराघात है। ये हम कदापि नहीं होने देंगे। नमन परिवार का ये संकल्प है, जब कभी भी ऐसी आवाज़ देश से कहीं से आएगी तो हजारों लाखों आवाज़ भारत माता की जय घोष के साथ, ऐसे तमाम बलिदानियों क्रांतिकारियों के जय घोष के साथ, और इस राष्ट्र के परम वैभव के शिखर तक ये देश पहुँचे। स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था वो कैसे पूरा हो, हमारे नौजवान अपने शहादत देने वाले क्रांतिकारियों के इतिहास को जाने और उनके सपनों को पहचाने, अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य बोध का पालन करते हुए इस राष्ट्र के हित में कार्य करें। यही नमन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनीता देवी जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। मेरी बड़ी विनम्रता से मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आए और स्थान करें। भारत माता की जय! हवलदार नरसिंह सिंह जी, हवलदार ऋतु कुमार। मिथिलेश कुमार शर्मा जी, आप शहर ऑपरेशन ओवन में आपकी शहादत हुई थी। हम उनके पुत्र को आमंत्रित, जो है सदा जीवित रहती है। राजेश जी, इस लिस्ट के अतिरिक्त भी कोई उपस्थित है? गौतम जी। करगिल युद्ध के भी हमारे वीर गौतम लाल जी जब किस तरह से घुसपैठिए के रूप में पाकिस्तानी सेना घुस करके कारगिल की चोटियों पर बैठ गई थी, और उस समय हमारे वीर जवानों ने उन्हें खदेड़ा ही नहीं बल्कि एक ऐसी घूंटी पिलाई कि आने वाले 100 वर्षों में भी इस तरह की गुस्ताखी का परिवार नहीं। मैं अपने संरक्षक और इस सोच के प्रणेता परमादरणीय भाई अमरप्रीत सिंह काले जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया 2 मिनट के लिए मंच पर आप भी आए। संस्था के इस मंच पर आज शहीद दिवस पर मंच पर उपस्थित हमारे युद्धवीर सेनानी वीर, आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। ये मंच पर आज ये आपकी इस आयोजन में मंच पर जिनको स्थान मिलना चाहिए वही उसके लिए आज यहाँ स्थान ग्रहण किए हुए। आप एक बार इनका तालियों से अभिवादन करें। नमन की ये सोच और ये परिकल्पना एक अनूठी परिकल्पना है। पूर्व सैनिक के परिवार के लोग यहाँ हैं, वो जाबांज
वो सैनिक, वो हमारे दिलों में राज करने वाले हीरो, जो सही हीरो हैं, उनके लिए ये मंच सजा है। आप सबके लिए हमारी बहनें यहाँ पधारी हैं, आप सबके लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके सम्मान में, आपका सम्मान यानी स्वयं का सम्मान, आपका सम्मान मतलब माँ भारती का सम्मान, आपका सम्मान मतलब इतिहास का सम्मान, आपका सम्मान यानी भविष्य का सम्मान। जो इतिहास को भूलते हैं उनका भविष्य भी जो है अंधेरे में रहता है। आज जब हम 23 मार्च के इस अवसर को, और 23 मार्च का यह अवसर आया कैसे, ये सब विषय में मैं बाद में बात करूंगा, नहीं तो मैं भाव में वो सब कुछ कह डालूंगा जो मुझको अभी राकेश्वर पांडे जी के आने के पश्चात कहना है, दीप प्रज्वलन के पश्चात। मैं केवल ये कहने के लिए मंच पे आया हूं कि ये आम कार्यक्रम नहीं है, और आप में से प्रत्येक व्यक्ति आम नहीं है। मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं आप सबका आभार प्रकट करने के लिए मंच पे आया हूं, और ये कहने के लिए आया हूं, मात्र अभी से ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होगा तो 1 घंटे और चलेगा मैक्सिमम। कार्यक्रम में धैर्य बना के रखना है, कार्यक्रम की गरिमा बना के रखना है, और जब भी शहीदों के सम्मान में मंच से आवाज़ उठे तो अपने तालियों की गड़गड़ाहट से और माँ भारती की जय घोष से उनके सम्मान में कोई कमी ना रहे, जिसके लिए हम उपस्थित हैं, इसका ध्यान रखना है। यह मैं खाली कहने के लिए आया हूँ। इसलिए आप सब दोनों हाथ उठा करके हमारे इस बात को सहमति के रूप में बताएं, और जो अतिथि हमारे बीच आए हैं उनके सम्मान में जय घोष एक होनी चाहिए। राकेश्वर पांडे जी को आना था, उनका फ़ोन आया, 2 मिनट में वो पहुंच रहे हैं, वरना मैं तो अभी दीप प्रज्वलन करने ही वाला था। समय से वो विलम्ब है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया, बस मुझे लग रहा 2-3 मिनट में आ जाएंगे, तो हम उनका 2-3 मिनट 4 मिनट और इंतजार करेंगे।